श्रीमद् भागवत के महात्म्य में 5 कर्म मैं बताता हूं देख के। तो जो बिल्कुल अभी नव विवाहित हैं और संतान का आगमन होने वाला है, उनको 5 कर्म करने चाहिए, विशेष रूप से माताओं को। अब कई बार माताएं बोलती हैं सब चीज हमको ही क्यों करनी है, पुरुषों को क्यों कुछ नहीं करना। भाई जब आप घर से जाते हो ना, तो घर में जो जिम्मेवार व्यक्ति होता उसी को सब बता के जाते हो, यहाँ पे चाबी रखी है, वहां पे गैस रखी है, उसको बंद कर देना। गैर जिम्मेवार को कुछ नहीं बोल के जाते, बल्कि उसको ले और जाते, तू तो मेरे संगी चल, पीछे से रहेगा तो बर्बाद और करेगा। तो इस संसार रूपी घर की, ठाकुर जी का घर संसार, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवार जो है वो माताएं बहनें हैं। इसलिए सारे नियम धर्म सब माताओं को सिखाए जाते हैं। बोले तुम करोगी तो ही ये संसार बचेगा। गोवी ही विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धा दानशीलश्च सप्तैते धार्यते मही। 7 लोग पृथ्वी को संभालते हैं। कौन? गोवी ही, गैया, पहला गौ। विप्रैश्च, ब्राह्मण। वेदैश्च, वेद पढ़ने वाले, वेद पढ़ाने वाले। सती भी, यानी कि पतिव्रता नारी। सत्यवादी भी, सत्य बोलने वाला। अलुब्धा, लोभ रहित व्यक्ति। दानशील, दान करने वाला। ये 7 ही हैं जो पृथ्वी को संभालते हैं। इसलिए माताओं को समझाया जाता है सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। जैसे ही पता चले कि गर्भ में बालक है तो ये 5 कर्म करने। सबसे पहला सत्यम, सत्य बोलिए जब तक उस बालक का जन्म ना हो जाए। मजाक में भी झूठ मत बोलिए, सत्य ही बोलिए। हाँ, परिस्थिति कहीं ऐसी आ जाए कि पति जो है, सत्य बोलने पर पति का सब बर्बादी होना है, ऐसे में सत्य नहीं बोलना। बाकी ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात। दूसरा शौचम, पवित्रता रखिएगा। अच्छे वस्त्र पहनिए, आसपास भी पवित्र वातावरण रखिए। नेगेटिव बातें करने वाले, उल्टी सीधी गॉसिप्स करने वालों से दूर रहिएगा। भगवत चर्चा, भगवान नाम चलता रहे, ऐसे स्थान पर बैठिएगा। ऑस्ट्रेलिया को अच्छा भविष्य देना है, भारत को अच्छा भविष्य देना है, तो ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। सत्यम, सत्य बोलिए। शौचम, पवित्रता। सत्यम शौचम। तीसरा दया, मन में क्रोध मत आने दीजिएगा, सब पर दया करो। अरे भयंकर शत्रु भी यदि सामने आ जाए तो उस पर भी दया कर दीजिएगा, सब पर दया। सत्यम शौचम दया। और चौथा दानम, जब तक बालक का जन्म ना हो रोज कुछ दान कीजिए। चाहे डॉलर दान कीजिए, चाहे वस्त्र दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, कुछ भी दान कीजिए। रोज कुछ कुछ निकालते रहिए, दान करते रहिए जब तक उस बालक का जन्म ना हो। सत्यम शौचम दया दानम। और 5वां थोड़ा सा कठिन है, एक भुक्तुम तु भोजनम। केवल एक समय भोजन करो, बाकी समय फलाहार करो। आप कहोगे महाराज जी व्यासपीठ पर बैठ के बोलना तो आसान है, पर जो माँ अपने गर्भ में बालक रखती है उससे पूछिए ना कितनी क्रेविंग्स होती हैं, कितनी इच्छा। मेरी भी बड़ी 3 बहनें ना, तो मुझे अनुभव है, क्योंकि कईयों के बालक तो हमने पाले ही हैं। लेकिन भोजन एक ही समय करे, बाकी के समय पौष्टिक आहार लेवे। ठाकुर जी का प्रसाद, भोजन भी प्रसाद ही पाना है। हाँ, ये तो नियम बना लीजिए, 9 महीने कुछ और खाना ही नहीं, जो भगवत प्रसाद है वही पाना है। जो ठाकुर जी को भोग लगेगा वही पाएंगे और कुछ नहीं पाएंगे। कहते हैं वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। यदि 9 महीने, वैसे तो वर्ष लिखा है 1 वर्ष तक, यानी कि बालक के गर्भ में आने के बाद, जन्म लेने के बाद भी 1 वर्ष जब तक पूरा ना हो जाए, तब तक इन नियमों का पालन यदि माता करे तो उसका बालक साधारण नहीं होगा। उसके बालक की बुद्धि, उसके बालक का मन, उसके बालक की योग्यताएं सामान्य नहीं होंगी। तेन पुत्रोति निर्मल। हम लोग गलत सीखते हैं कि पेरेंटिंग जन्म लेने के बाद होती है। नहीं, पेरेंटिंग तब होती है जब वो गर्भ में होता है।
आपकी नाभि से जुड़ा है, आपकी मन बुद्धि सबसे वो जुड़ा हुआ है। आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपकी बोली, आपकी सोच, आपकी बातें, वो सभी उसका निर्माण करती हैं। केवल शरीर नहीं बनता मां के गर्भ में, मन, स्वभाव, विकार, विचार सब बनते हैं। इसलिए उसका ध्यान रखें। तो जनरेशन जो आई नहीं है उसको सुधारने का तरीका तो है, पर जो आ गई है उसके लिए तो ये प्रयास करो, क्योंकि जबरदस्ती से भी काम बनने वाला तो नहीं।